So hello dear students, welcome you all once again on the platform of chemistry वाला टीम। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात किया था सोल्यूशन क्या होता है होमोजेनियस मिक्सचर, क्या होते हैं इसके कंपोनेंट्स, क्या होता है ट्रू सॉल्यूशन और किसे कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, राइट। अगर आप लोगों ने हमारे लास्ट लेक्चर को देखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखा है तो जाइए, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसको क्लिक कीजिए और फिर उस लेक्चर को देखने के बाद से आइए हम कंटिन्यू करेंगे हमारे इस नए लेक्चर को, ठीक है। सो बढ़ते हैं हम आगे और कहानी शुरू होगी एक बार फिर से बाइनरी सॉल्यूशन से। तो सबसे पहले बाइनरी सॉल्यूशंस। सो यू नो यार, बाइनरी सॉल्यूशन अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो इसे कहते हैं द्विअंगी विलयन। इससे परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम का स्वागत रहेगा यहाँ पर। सी सो बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर हमने बात किया था कि यहाँ पर हमारे पास होंगे दो दो कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन से हैं वो कंपोनेंट्स? सो हमारे पास हैं वो कंपोनेंट्स लाइक, देखिए सबसे पहला है सोल्यूट एंड दूसरा है सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट को हमने कहा था विले और सॉल्वेंट को बोला था हमने विलायक। हमने ये भी बात कर लिया था कि विले किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं, ठीक है। एक बार फिर से हम रिवाइज करा देते हैं आप चीजों को। सो सिंपल है चीजें। सॉल्यूट दूसरी तरफ है हमारा सॉल्वेंट, ठीक है। तो मैंने पहला पॉइंट आपको बताया था कि जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर लेसर अमाउंट में अवेलेबल होता है, ठीक है, जो कम अमाउंट में अवेलेबल होगा हम उसको बोलते हैं सोल्यूट। सो ये लेस अमाउंट में या लेस क्वांटिटी होती है इसकी, जबकि जो सॉल्वेंट होता है अगर इसकी बात करें तो यू नो वेरी वेल कि ये होता है हमारा लार्जर अमाउंट में, या लार्जर क्वांटिटी होती है। एक बात हो गई। दूसरी बात हमने ये की थी कि अक्सर ये किसी भी सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाता है, राइट। सो सॉल्यूशन के अंदर जो फेज जाए और डिसॉल्व हो जाए उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है। और जो फेज उसको अपने अंदर डिसॉल्व करता हो उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, ठीक है। यानी कि ये वो फेज है, ये वो मैटर है या वो सबस्टेंस है या वो कंपोनेंट है जिसने सॉल्यूट को, है ना, अपने अंदर डिसॉल्व किया था। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो फाइनली ये सारी बातें हम पहले से कर चुके हैं। अब मैं चाहूंगा कि हम करें यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस, ठीक है। उन क्वेश्चंस को अगर आपने किया, उसका आंसर अगर आप दे पा रहे हैं तो चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी आपके लिए। तो फिर हम और अच्छे से पूरे चैप्टर के ऊपर कमांड कर पाएंगे। ओके, सो ठीक है, अभी मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज की तरफ, ठीक है। So be careful and be attentive towards the whole lecture. So बच्चों, क्वेश्चन है मेरा आपसे। हमने ले लिया एक बीकर या एक कोई कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे रख दिया, यहाँ पर जस्ट सपोज थोड़े से अमाउंट में, बस यही कुछ 10 ग्राम अल्कोहल ले लिया, ठीक है। और हम इसको ऐड करने जा रहे हैं एक कंटेनर में रखे हुए वाटर के साथ। ठीक है, सो ये रहा हमारा वो वाटर।
जिसका अमाउंट हमने लिया है 10 ग्राम। जब दोनों को हम ऐड करेंगे, सो दोनों को ऐड करने के बाद से हमारे पास में आ जाएगा एक सॉल्यूशन। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि बताइए 10 ग्राम अल्कोहल और 10 ग्राम वाटर में कौन सा फेज सॉल्यूट होगा, कौन सा फेज सॉल्वेंट होगा। मजा आ जाएगा। देखते हैं कौन बताता है। कमेंट बॉक्स में आइए और आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक ठीक, गुड, वेरी गुड, दे दिया। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको। थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे ये कहा था कि जो लेस अमाउंट में होता है उसको सॉल्यूट कहते हैं, जो लार्ज अमाउंट में होता है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। डेफिनेशन तो ठीक था ये, लेकिन अभी तो लफड़ा हो जाएगा। क्यों? 10 ग्राम की क्वांटिटी अल्कोहल की भी है, 10 ग्राम का ही क्वांटिटी वाटर का भी है। तो अब क्या करें सर? दोनों ही तो इक्वल अमाउंट में आ गए, इक्वल क्वांटिटी में आ गए। तो इसके लिए हमारे पास जबरदस्त टेक्निक है। क्या है वो टेक्निक? कि हम निकालेंगे इनके मोल्स को। जब ऐसा लफड़ा आ जाए ना यार, कि जब हमें समझ में ना आ रहा हो, कि जब दोनों की क्वांटिटी सेम हो जाती है, क्वांटिटी सेम होने के बाद से उनको डिसाइड करना मुश्किल हो जाए कि सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है। सो फिर हम वहां पर क्या करेंगे? यहाँ सिंपल सा काम, मोल्स को फाइंड करेंगे। मोल्स जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम स्मॉल एन से, ठीक है। सो देखना यार, मोल्स कैसे पता करते हैं? सिंपल है, हम ले लेंगे अपना गिवन मास, किसी भी सब्सटेंस का जिसका हमें मोल पता करना हो, हम लेते हैं उसका गिवन मास और इसको डिवाइड कर देते हैं हम उसके मोलर मास से, ठीक है। हम आगे के वीडियोस के अंदर जब मोल फ्रैक्शन को पढ़ने वाले होंगे तो मैं आपको अच्छे से कैलकुलेट करना सिखा दूंगा मोल्स। मैं अभी शॉर्ट में इन चीजों को समझा रहा हूं, ठीक है। आई होप कि आपने 11th में या पिछली क्लासेस के अंदर ये सीख रखा होगा कि मोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। भाई 12th में आए हैं तो इतना तो पता होगा, बट फिर भी अगर नहीं पता है तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। हम पूरी चीजों को अच्छे से सीखने वाले हैं, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है। समझो, तो मैंने ये कह दिया कि जब दोनों ही क्वांटिटी में सेम थे तो हम चाहने लगे कि यार मोल पता चल जाए, क्योंकि मोल ही है वो हमारा सहारा जो ये क्लियर करेगा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है। सो निकालते हैं हम बारी बारी से दोनों के ही मोल्स को, ठीक है। सो C2H5OH ये है हमारा वो अल्कोहल, बोले तो एथिल अल्कोहल जो हम जनरली यूज करते हैं, ठीक। तो इसका गिवन मास कितना है इसमें सर? 3 ग्राम, ओके। तो इसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी हमको। हम यहाँ पे जब जाएंगे लिखने, सो n इज इक्वल टू गिवन मास की जगह पर सिंपली पुट कर देंगे, हाँ 10 ग्राम आ रहा है। दिक्कत है सर मोलर मास को लेकर के। सो मोलर मास कैसे निकालते हैं? तो मोलर मास निकालने का टेक्निक देखो, जितनी बार कार्बन लिखा है आप इसको यहाँ पे नोट करेंगे। नोट कर दिया। हमको पता है कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, तो हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई उसके एटॉमिक मास के साथ में कर देते हैं, ठीक है। फिर हमने ऐड कर दिया यहाँ पर 5 इंटू 1। अब ये क्यों कर दिया भाई? 5 बार हमारे पास हाइड्रोजन था तो हमने 5 लिखा, और हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, सो इस वजह से हमने यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके। फिर ऑक्सीजन है, एक बार है ऑक्सीजन, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। फिर हम इसको ऐड करेंगे। हाइड्रोजन एक बार है, एक ही हाइड्रोजन है, तो उसका भी 1 इंटू 1 एटॉमिक मास हो जाएगा। अब देखना है यार, इसको जरा जल्दी से जोड़ के बता दो सर। ये तो हो जाएगा 24, ऑल राइट। ये हो जाएगा 5, यहाँ पर आएगा आपका 16, और ये हो जाएगा 1। आई होप आप इसको तो ऐड कर ही सकते हैं, ठीक है। सो ऐड करने पर 24 और 1 25, 25 और 5 30, 30 प्लस 10 40, 40 प्लस 6 46। सो यहाँ पे जो आ रहा है वो है 46 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमने किसका मोल पता कर लिया? तो सर ये आ गया C2H5OH, जिसको हम बोलते हैं अल्कोहल या एथिल अल्कोहल, ठीक है, ऑल राइट। दूसरी तरफ हम यहाँ पे बात करते हैं, प्यारा सा कलर ये ले लेते हैं, ठीक है, आ जाए। सो वाटर, ठीक है। सो वाटर का फॉर्मूला होता है जी H2O, ओके। अगर H2O के लिए हम मोल्स को कैलकुलेट करेंगे तो इसका आएगा 10 ग्राम अपॉन, पता नहीं, चलो पता करते हैं।
तो यहां पर भाई 2 है, सो हमने लिखा 2 इंटू हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, सो 2 इंटू 1 प्लस, ठीक है, सो 2 इंटू 1 प्लस एक बार ऑक्सीजन 16। ओवरऑल आई होप इतना तो आता होगा आपको। 2 इंटू 1 2, 16 हो जाएगा 18, यहां लिख दिया 18 ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है, ये इसका यूनिट होता है। तो आप जल्दी से बता सकते हैं मुझे कि इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा और इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा। ये आप सॉल्व कर लेना, ठीक है, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ। अब मुझे तो भैया यहाँ पर सॉलिड और सॉल्वेंट ही पता करना था, तो हमने यहाँ आपको टेक्निक दिया, क्या है, जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आने वाला आंसर कहीं ना कहीं इस आंसर से बड़ा होगा, ठीक है, यानी कि वाटर का जो मोल है वो यहाँ पर ज्यादा हो रहा है और अल्कोहल का जो मोल है वो कम हो रहा है। तो जब क्वांटिटी सेम हो तो हम वहां पर पता कर लेते हैं इसके मोल से। सो हमने निकाला इसका मोल, वाटर का मोल ज्यादा आया, तो जब वाटर का मोल ज्यादा आ गया तो ये बनेगा हमारे लिए सॉल्वेंट और ये बनेगा हमारे लिए सॉल्यूट। क्लियर है? बोलो बोलो, क्लियर है? आई होप क्लियर होगा, ठीक है। सो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसी चीज को लेकर के और आगे बढ़ते हैं और मजेदार क्वेश्चंस हम आपसे कराते हैं, साथ में हम तो हैं ही आपके, ठीक है। चलो अब देखना बच्चों, एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है। क्या है सर? माइंड में क्वेश्चन मेरे ये आ रहा है कि अगर मैंने यहाँ पर ठीक ठाक ले लिया अमाउंट, भाई बड़ा एक्सपेंसिव हो गया है यार आजकल के, शुगर, शुगर कौन से स्टेट में होता है जी? यस सर, यस सर, सॉलिड स्टेट में होता है, ओके। अब भाई हमने इसके अंदर ऐड कर दिया फिर से वही वाटर, वाटर लो ऐड कर दिया हमने, नीला नीला पानी समंदर से उठा के लाए हैं क्या? नहीं तो ठीक है। सो देखो भाई, ये है हमारे पास वाटर, ये कौन से फेज में होता है? तो लिक्विड फेज में होता है, ठीक 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 ठीक। अब आप बताइए कि जब हम शुगर को वाटर के अंदर ऐड करेंगे तो आने वाला जो हमारा सॉल्यूशन होगा, ये सॉल्यूशन कौन से स्टेट में होगा? तो सर सिंपल सी बात है, ये हमारा लिक्विड स्टेट में ही होगा। सही बात है भाई, लिक्विड स्टेट में। अब एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बताता हूँ, सीख लेंगे यार, अच्छे से सीख लेंगे। क्या है, बुक्स के अंदर आपको ये डेफिनेशन भी मिलेगा कि सॉल्यूशन का जो फेज होता है उसके फेज से मिलता जुलता सॉल्यूशन के जिस कंपोनेंट का फेज होता है वो सॉल्वेंट बन जाएगा। अरे सर क्या क्या बोल दिया फिर से। फेज ऑफ सॉल्यूशन will be the same as that of the solvent। हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि जो सॉल्वेंट का फेज है या जो फिजिकल स्टेट है वो सॉल्यूशन के फिजिकल स्टेट के सिमिलर सा होता है। तो सिंपल सा फंडा है भाई, सॉल्यूशन कौन से फेज में है? तो लिक्विड फेज में। वाटर कौन से फेज में है? तो सर लिक्विड फेज में। ये कौन से फेज में है? तो सॉलिड फेज में। तो इसका फेज और इसका फेज मिलता जुलता है, यानी ये दोनों ही क्या हो जाएंगे फिर? वही जो यहाँ पर रिलेटेड हुए हैं। मतलब सॉल्यूशन हो गया लिक्विड स्टेट में, वाटर हो गया लिक्विड स्टेट में, तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि अब हमारा वाटर बनेगा आज सॉल्वेंट, और सॉल्वेंट के अलावा जो चीज होगी हमारे पास वो हो जाएगी सोल्यूट। मतलब ये हो जाएगा विलायक और इसे हम कह रहे होंगे विलेय। ठीक है, कंफर्म है आपको ये चीज? तो सिंपल सा फंडा आप समझ लेना कि जो सॉल्यूशन का फेज है वही सॉल्वेंट का फेज होगा,
बाकी जो चीजें बचेंगी वो सॉल्यूट हो जाएंगी। तो आई होप इस क्वेश्चन से आप ये चीजें भी कर सकते हैं। ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना हो तो ले लो यार, मैं हट जाता हूँ एक पल के लिए। ठीक है, ले लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन क्या है सर? ओ भाई साहब, बहुत शानदार सा टॉपिक है ये। एट द एंड हमको इसकी बात करनी ही थी। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अब मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं सांद्रता। क्या बोलते हैं इसको? सांद्रता। हाँ, तो यार ये बताओ कि आखिर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये कौन सा टर्म है भाई? सोचते हैं। हाँ, तो हमें पता चला, क्या पता चला? जो पता चला लिख देते हैं ताकि आपको भी पता चले। ठीक है, हमें किसी ने बताया कि कॉन्सेंट्रेशन इज a relative amount of solute with respect to solvent और solution। अरे सर, अब ये क्या बात होगी? हाँ, यही सही है। जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता होती है, वो एक्चुअली रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होती है। ध्यान से, ये क्या है? रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अब मैंने कह दिया रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो रिलेशन किसका है, किसके साथ है? तो सॉल्यूट के अमाउंट का रिलेशन है विथ रेस्पेक्ट टू सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन। हाँ, हम जितनी भी बातें करेंगे आने वाले टाइम पर, देख लेना यार, कंसंट्रेशन की तरह तरह की चीजें हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो हर एक बार आपको ये दिखाई पड़ेगा कि जो कंसंट्रेशन हम पता कर रहे हैं, वहां ऊपर लिखा होगा सॉल्यूट का अमाउंट। ठीक है, तो सॉल्यूट का अमाउंट लिखेंगे। बोले तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, और नीचे होगा हमारे पास अमाउंट ऑफ या तो सॉल्वेंट या तो सॉल्यूशन। अब ये जो अमाउंट है या जो क्वांटिटी है, ये बदलती रहेगी। कभी कभी हम इस सॉल्यूट की अमाउंट को ग्राम में मेजर करेंगे, तो कभी कभी हम इसको किलोग्राम में मेजर करेंगे, कभी कभी हम इसको मोल्स में मेजर करेंगे, कभी हम इसको मिलीलीटर में, है ना? इस तरीके के चीजों में हम इसको यूज करने वाले हैं। और जो यूनिट्स हमारे यहाँ पर यूज होंगे, सिमिलर से यूनिट्स हमारे यहाँ भी यूज किए जाएंगे। मतलब कि जिस यूनिट में हम सॉल्यूट को मेजर कर रहे होंगे, हर कोशिश यही होगी कि हम नीचे भी वैसी ही कोई यूनिट लगा लें। ठीक है, हाँ, कभी कभी वहां पे वेरिएशंस आते हैं, वो वेरिएशंस भी हम आगे देख लेंगे। बट जनरली तो हमारा कंसंट्रेशन में यही होता है कि हम सॉल्यूट के अमाउंट की बात कर रहे होंगे सॉल्वेंट या सॉल्यूशन के अमाउंट के रेस्पेक्ट में। अब यहां से रियल लाइफ में फील करने जैसी क्या चीज हमको सीखने को मिल सकती है? फंडा है, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ। सो देखना, मैंने आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछा। क्या है हमारा क्वेश्चन? कि लो, मान लो भाई, हमने ले लिया एक कंटेनर। इस कंटेनर के अंदर हम यहां पर भर देते हैं, क्या भर देते हैं? वाटर। ठीक है, हमने इस वाटर के अंदर, अच्छा, यहां पर सपोज कर लिया हमने 100 ml वाटर है। ठीक है, ऐसा ही एक कंटेनर हम यहां पर भी ले लेते हैं। ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर भी हमने 100 ml वाटर ही भर लिया। ठीक है, हमने इसके अंदर ऐड कर दिया 3 ग्राम शुगर। ठीक है, और यहां पर हमने ऐड कर दिया 50 ग्राम शुगर। ठीक है, ये था 100 ml वाटर,
और इसमें ऐड किया है 50 ग्राम शुगर। यहाँ था 100 ml वाटर और इसके अंदर हमने ऐड किया 10 ग्राम शुगर। अच्छा, सो सॉल्यूशन को हम अच्छे से स्टिर कर लेते हैं, मिला लेते हैं, इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं, मिला लिया, ठीक है। अब सवाल ये उठा कि ज्यादा मीठा कौन होगा, ये वाला मीठा होगा या ये वाला मीठा होगा। तो छोटा बच्चा भी ये तो बता सकता है कि जितना ज्यादा चीनी पड़ा रहेगा उतना ज्यादा वो गाढ़ा होगा, उतना ज्यादा वो मीठा होगा, ठीक है। जबकि थोड़े अमाउंट की वजह से उसका मीठापन कम हो जाएगा और वो गाढ़ा भी कम होगा, ठीक है। तो बस ऐसी ही चीजें कॉन्सेंट्रेशन का जो टर्म है वो हमको समझाता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन हमको ये बताएगा कि कोई भी आपका सॉल्यूशन जो है वो कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। नया टर्म आ रहा है सर, कितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, या वो सॉल्यूशन कितना ज्यादा डाइल्यूट है। हिंदी में बोले तो कितना सांद्र है या कितना तनु है, कितना गाढ़ा है या कितना पतला है। तो अगर कोई भी सॉल्यूशन गाढ़ा होता है तो वो गाढ़ा तब होता है जब उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट ज्यादा हो, यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो। अगर कोई भी सॉल्यूशन पतला है तो वो पतला तब होता है जब उसके अंदर सॉल्यूट का अमाउंट कम हो। सॉल्यूट का अमाउंट कम होने का मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। तो देखें, कॉन्सेंट्रेशन कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होता है, ठीक है। हमने दोनों ही जगह पर वाटर का क्वांटिटी सेम रखा, वाटर की क्वांटिटी को सेम रखते हुए हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ही चेंज कर दिया। जब हमने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को चेंज किया तुरंत हमको पता चल गया कि ये वाला सॉल्यूशन सर हमारा डाइल्यूट हो रहा है, बड़ा पतला हो रहा है, मीठा भी कम है, और ये वाला जो है ये कुछ ज्यादा ही हमारा गाढ़ा होगा और मीठा होगा। यानी इसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ अच्छा खासा हमको मिल जाएगा। और जब कभी भी कोई विलियन कोई सोल्यूशन ज्यादा गाढ़ा होता है तो हम उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, और पतले वाले को बोलते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन। यानी हम यहाँ से कह सकते हैं एक इंपॉर्टेंट सी बात कि ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वी कैन क्लासिफाई आवर सोल्यूशन इन टू पार्ट्स। कौन कौन से वो पार्ट्स, तो पहला पार्ट आ जाएगा हमारे पास डाइल्यूट सोल्यूशन का, और दूसरा पार्ट आ जाएगा हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का। इसको हम बोलेंगे तनु विलयन, जबकि इसके लिए हमारे पास शब्द है सांद्र विलयन। समझ में आई बात? बताइए भाई, आई बात आपको ये समझ में? आई होप आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। इस बात को और कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, हम खूब पढ़ेंगे, खूब आगे बढ़ेंगे, राइट? हाँ भाई, पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। नहीं नहीं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि नहीं केवल पढ़ने से ही आगे बढ़ेगा इंडिया। ऑब्वियस सी बात है भाई, खेलेगा इंडिया तब भी आगे बढ़ेगा इंडिया। बट केवल खेलने से तो नहीं होगा यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप पढ़ लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्या पढ़ेंगे अब हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। यानी कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके थ्रू हम किसी भी सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को बयां कर सकते हैं। कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ठीक है। हिंदी में हम कह सकते हैं सांद्रता को व्यक्त करने के पद, या सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। कंफर्म है बॉस? ठीक है। तो इसमें ना हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। कौन कौन से? एक मेथड होता है हमारा फिजिकल, दूसरा होता है हमारे पास केमिकल। मतलब फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड। फिजिकल मेथड के अंदर हम जनरली पढ़ते हैं ग्राम
पर लीटर में सांद्रता, या हम इसी को बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। दूसरा है परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन या परसेंटेज कंपोजिशंस, लाइक परसेंटेज W/W या परसेंटेज W/V या परसेंटेज V/V। ठीक है, ये होंगे। इनके भी अलावा ppm में सांद्रता, ppb में सांद्रता, ppm का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन में सांद्रता, ppb का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर बिलियन में सांद्रता। इनके अलावा हमारे पास होता है मोल फ्रैक्शन। क्या होता है सर? मोल फ्रैक्शन, जिसको हम कहते हैं हिंदी में मोल प्रभाज या मोल भिन्न। ठीक है, या मोल अंश भी कहते हैं। तो ये सब कुछ तो हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे या बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, मोलैलिटी की। ठीक है, एक मिनट, इससे भी पहले हम यहां पर एक बार सीख लेंगे मोलैरिटी। सो पहले हम सीखेंगे मोलैरिटी, जिसको हम बोलते हैं मोलरता। इसको हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं कैपिटल एम से। फिर हमारे पास आ जाएगा मोलैलिटी, जिसे हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं स्मॉल एम से। हिंदी में बोलते हैं इसको मोललता। ठीक है, फिर हम पढ़ने वाले हैं भाई नॉर्मैलिटी। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, और इसको आप हिंदी में बोलते हैं नॉर्मलता। ठीक है, फिर हम एक और टॉपिक पढ़ते हैं एट द एंड, फॉर्मेलिटी। यस, ये एक बस फॉर्मेलिटी सा रह जाएगा, क्योंकि आजकल आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ये नहीं पूछा जा रहा है। सो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हो जाते हैं? ये टॉपिक, ये सारे ही टॉपिक्स, इधर का ये टॉपिक, ये और ये। हाँ, आप इसको उतना अच्छे से नहीं भी कवर करते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारा बोर्ड एग्जामिनेशन कंपटीशन इन्हीं सारे टॉपिक से काम चला लेता है, इसकी बात कभी कभी ही होती है। ठीक है, मोलैरिटी तो यार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितना चाहो उतना स्टार लगा लो भाई, तारों के शहर में भेज दो इसको, आएगा ही आएगा, एकदम जहां का वहां लिख दो, आएगा ही आएगा ये। ठीक है, मोलैलिटी भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्मैलिटी भी। हाँ, फॉर्मेलिटी बताएगा ही आपको, फॉर्मेलिटी एज ए फॉर्मेलिटी ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो ये सब रहे हमारे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, कुछ फिजिकल मेथड्स, कुछ केमिकल मेथड्स। फिजिकल मेथड्स में ये सब, केमिकल मेथड्स में ये सब। ठीक है, डेफिनेशन से ज्यादा हम यहाँ पर इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स की बात करेंगे। पढ़ेंगे तो दोनों ही, समझेंगे हम दोनों ही, लेकिन जिसका हमें सबसे ज्यादा जरूरत है न्यूमेरिकल्स। फिजिकल केमिस्ट्री में यार न्यूमेरिकल्स ही तो हैं जो ज्यादा तंग करते हैं हमको, वो हमें यहाँ पे अच्छे से समझना होगा। सो दोनों के लिए हम रेडी रहेंगे। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो। ले लिया? ओके, चलो। सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन टर्म ग्राम पर लीटर। ठीक है, या जिसको हम कहते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या होता है? सो इसका डेफिनेशन भी हम नोट कर लेते हैं। क्या है सर इसका डेफिनेशन? तो इसका डेफिनेशन हो जाएगा द अमाउंट ऑफ solute in grams present in 1 liter of solution is known as concentration in terms of gram per liter or
स्ट्रेंथ ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है जी। उसके बाद रही बात ये कि किससे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एस। यस यस, कैपिटल एस। फॉर्मूला क्या होगा इसका, फटाफट नोट कर लेते हैं। सो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन is equal to amount of solute किस में भैया, तो ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये किस में भैया, तो लीटर्स में। तो ये हो जाएगा हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अभी इसका डेफिनेशन हुआ है, अभी तो असली काम बाकी है, करते हैं उसको भी पूरा। आइए फटाफट नोट करते हैं, उसको भी समझते हैं। जस्ट सपोज मैंने आपको दिया x ग्राम पर लीटर। x ग्राम पर लीटर, ये क्या है सर? सो x ग्राम पर लीटर का मतलब हो गया कि हमने एक सॉल्यूशन बनाया। क्या किया? हमने एक सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, ये सारी बातें ना कंडीशनल होती हैं यार। जितने भी डेफिनेशन हम बना रहे हैं ये सब कुछ कंडीशनल बातें हैं। कैसे? जैसे समझते हैं, अगर 1 लीटर सॉल्यूशन हो, ठीक है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर हमको मिलेगा जो सॉल्यूट, उसका अमाउंट हो जाएगा x ग्राम। इस टर्म का यही मतलब होता है। लो, इस टर्म का यही मतलब होता है। क्या है मतलब इसका? कि सर अगर हमारे पास 1 लीटर सॉल्यूशन है तो वहां उसके अंदर हमने जो सॉल्यूट इस्तेमाल किया है या जो डिसॉल्व किया है वो x ग्राम है। ओके, तो सर क्या इसका मतलब हम ये समझ लें कि अगर हमारे पास 2 लीटर का सॉल्यूशन है तो उसके अंदर जो सॉल्यूट होगा वो 2x ग्राम हो जाएगा। यार ये क्या कह दिया सर आपने, बिल्कुल सही कहा मैंने। यार ये एक रेशियो है, क्वांटिटी बेस्ड रेशियो है। किसकी किसकी क्वांटिटी को हमने यूज किया है? तो सॉलिड की क्वांटिटी, एक सॉलिड क्वांटिटी, दूसरा सॉल्वेंट का सॉल्यूशन का क्वांटिटी। ठीक है, तो भाई साहब दो क्वांटिटीज को हमने जब आपस में रेशियो की फॉर्म में दिखाया तो हमारा आंसर इतना आया। मतलब ये कॉन्सेंट्रेशन जो है सर वो कहीं ना कहीं हर बार रेशियो के फॉर्म में आने वाला है। हाँ एग्जैक्टली, कॉन्सेंट्रेशन हर बार आपको एक रेशियो दे करके जाएगा। उस रेशियो में सर रिलेट किसको कर रहे होंगे, किसके साथ? तो उसमें हम रिलेट कर रहे होंगे कॉन्सेंट्रेशन को। अच्छा, किसकी कॉन्सेंट्रेशन को किसके साथ? तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट के साथ। अभी किसके साथ हमने यूज किया है इसको? तो हमने यहां पर सॉल्यूट के अमाउंट को सॉल्यूशन के अमाउंट के साथ में रिलेट किया है। अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको साइड में यहां पर इसका रेशियो लेकर के दिखाता हूं। आपने लिया x ग्राम सॉल्यूट, ठीक है सर, सॉल्यूशन ले लिया 1 लीटर का, आंसर क्या आया? तो सर x ग्राम पर लीटर। मैंने कहा इस वाले से चलते हैं, तो 2x ग्राम है हमारे पास, सॉल्यूशन कितना है? तो सर 2 लीटर। 2 लीटर। अब जरा देखो, क्या ये 2 से 2 कटेगा? क्या आने वाला आंसर अभी भी हमारा x ग्राम पर लीटर ही है? मतलब कॉन्सेंट्रेशन नहीं चेंज होगा। हाँ, कंडीशंस हमने बदल दिया, इसके बदलते ये भी बदल जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन कहाँ चेंज होता है? अगर एक डब्बे के अंदर आपको
हमने सोल्यूशन दे दिया, उसका कॉन्सेंट्रेशन फिक्स हो गया। अब जब आप एडिशनली उसके अंदर कोई सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में कुछ छेड़छाड़ करते हैं, तब जाकर के वहां पे कुछ नई चीजें आ रही होंगी, तब उसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा होगा। अदरवाइज आप इस तरीके से बार बार बदलते चले जाएंगे, ये भी बदलते चला जाएगा और कॉन्सेंट्रेशन इसका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि अगर हमने 1000 लीटर का सॉल्यूशन ले लिया, तो ऐसे कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए हमको यहां पर 1000x ग्राम सॉल्यूशन लेना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो 1000x अपॉन 1000 लीटर, ये ग्राम में है, अभी भी ये पूरा पूरा कटेगा, तो आने वाला जो आंसर है x ग्राम पर लीटर बना रहेगा। तो कहीं भी अगर कुछ भी लिखा हो ऐसे, तो आप यहां से इस तरीके से रिलेट कर लेंगे चीजों को, कि सिंपली आप 1 लीटर का बात करेंगे, 1 लीटर के अंदर जो सॉल्यूट का अमाउंट है आप उसको देख लेंगे, इसी से आप रिलेट करके 2 लीटर, 4 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर, 1000 लीटर सबकी ही बातें कर पाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं। सपोज करिए मैंने कहा कि फाइंड द अमाउंट ऑफ solute presenting 5 liter of NaOH solution whose strength is 5 ग्राम पर लीटर। हाँ, ये क्या मजेदार क्वेश्चन आ गया। हाँ, हमने तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा है भाई, क्या पूछा है कि मुझे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता दो। ओके, बता देंगे। कब, कहाँ, कैसे, कुछ कंडीशंस तो दी जाएंगी। हाँ, दिया तो है क्या। 5 लीटर हमने NaOH सोल्यूशन लिया है, और ऐसा सोल्यूशन लिया जहां उसका स्ट्रेंथ कितना है, तो 5 ग्राम पर लीटर है। तो क्या आप बता नहीं देंगे, दिया क्या है, वो सिंपल सी बात दिया है। यहाँ आपको हम मेथड 1 शॉर्टकट मेथड और मेथड 2 डिटेल्ड मेथड दोनों ही सिखाने वाले हैं। शॉर्टकट से पहले हम सॉल्व करते हैं चीजों को। सर इसने दिया 5 ग्राम पर लीटर, तो यहां से हमको क्या समझ में आता है कि अगर 1 लीटर सोल्यूशन बनाना होता, तो NaOH जो कि हमारा सॉल्यूट है, उसकी नीड होती हमको 5 ग्राम। हमने ये डिसाइड किया है कि हमको चाहिए 5 लीटर, तो 1 से 5 तक आने में हमने यहाँ पर 5 से मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लाई किया होगा। तो आपको नहीं लगता यहाँ पर भी इसका अमाउंट जस्ट 5 टाइम्स हो जाएगा। अगर 5 टाइम ये तो 5 टाइम ये, यानी आंसर क्या आ जाएगा फिर हमारा 25 ग्राम। ओके, यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 25 ग्राम। अरे नहीं समझे, वेट वेट वेट, वीडियो को जरा पीछे करो और फिर से एक बार रिमाइंड करके देख लो चीजों को। कौन सा दिक्कत है भाई, आपके ही तो हाथ में है। फिर से आप बैक करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगी चीजें। जिनको नहीं आया वो दूसरे मेथड से आइए, हम दूसरे मेथड से भी इन चीजों को खत्म करने वाले हैं यार, जल्दी से। अभी अभी तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जल्दी से मुझसे पहले आप खत्म करिए यार, पेन कॉपी लेकर के तो बैठिए आप। ठीक है, नीचे क्या लिखना है सर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, स्ट्रेंथ तो आज हमको पता है कितनी है, 5 ग्राम पर लीटर। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हाँ भाई वही तो पता करना है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अच्छा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, जल्दी सर 5 लीटर। अच्छा, लीटर से लीटर कैंसिल, 5 का इधर होगा ट्रांसफर। भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का रूल तो आता होगा आपको, 5 इंटू 5, 25 ग्राम आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। बोल क्लियर। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहते हैं। सो आई होप आप लोग तो ये सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, कर लेंगे। अरे बोलिए यार, कर लेंगे।
ओके ओके, ठीक है। सो आगे देखिएगा, अब हम चलते हैं परसेंटेज W/W की तरफ। ओह, आ गया, मस्त वाला टॉपिक आ गया। वो भी मस्त था, ये और मस्त वाला टॉपिक आ गया। ठीक है यार, इसको एक और भी नाम से जानते हैं क्या सर? मास परसेंटेज। अच्छा, इस नाम से भी जानते हैं, और भी कई नाम है यार। इसको हम परसेंटेज बाई मास भी कहते हैं। अरे यार, उसी बात को तो बस इसने घुमा के लिख दिया, तो क्या ही दिक्कत है, हम कौन सा परेशान हो रहे हैं इससे। और भी कुछ कहते हैं क्या? हाँ, कहते तो हैं इसको मास बाई मास परसेंटेज। अरे सर, देखिए हमारी कोई गलती नहीं है, जितना भी चलता है मार्केट में सारा आपके पास अवेलेबल होगा। तो मास बाई मास परसेंटेज भी इसको कहते हैं, इसलिए कहीं कहीं पर इसको परसेंटेज M/M से भी डिनोट करते हैं, तो ये भी गलत नहीं है। परसेंटेज W/W से डिनोट करते हैं, ये भी गलत नहीं है, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, इसको कुछ किताबों में वेट बाई वेट परसेंटेज भी लिखा गया है, तो आप इसको भी नोट कर लेना। क्या ही दिक्कत है, जितना है सब जानेंगे। मस्ती से पढ़ेंगे भाई, किसी चीज का स्ट्रेस नहीं लेना है, सारी चीजें एकदम फैंटास्टिक तरीके से सब कुछ क्लियर होगा हमारे पास, सब सीखेंगे हम। खूब पढ़ेंगे, खूब पढ़ेंगे, तभी तो यार मार्क्स वगैरह हाई आएंगे, नाम वाम भी हाई होगा, सब चीजें अच्छी होंगी। बस आप मेरे साथ लगे रहिए, मैं आपका साथ दे रहा हूँ, आप मेरा साथ दीजिए, दोनों एक दूसरे का कोऑपरेट करते हैं, फिर चीजें आगे शानदार होती जाएंगी। ठीक है, सो आगे क्या है हमारे पास? सो इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। परसेंटेज वेट बाई वेट, इसका डेफिनेशन तो बढ़िया है, वो तो सीखना ही है। न्यूमेरिकल, इसकी मीनिंग को अंडरस्टैंड करना ज्यादा बेहतर होगा। तो पहले इसका डेफिनेशन, क्योंकि आपको नोट्स प्रिपेयर करना है, वो तो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ही, बट आप साथ में अगर बना रहे होंगे तो साथ में भी लिखते चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए करिए। द अमाउंट ऑफ solute in grams available in 100 gram of solution is considered as percentage weight by weight। ठीक है, या जो भी इसके नाम बताए वो सारे ही नाम आप यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। ओके, इसका एक फॉर्मूला भी है यार, वो भी नोट कर लो, वो दिक्कतें भी आपकी मैं दूर कर देता हूँ, कर ही देते हैं दूर जल्दी से। परसेंटेज W/W का फॉर्मूला जल्दी से सर। अच्छा, किसी ने कहा कि नहीं नहीं सर, जल्दीबाजी का काम तो शैतान का होता है। हाँ, आप तो इंसान है, अच्छे वाले इंसान है। ठीक है, आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। सो परसेंटेज W/W इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें? तो ग्राम, अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू, ये भी ग्राम में होना है, 100। बस 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 बस, ये इसका फॉर्मूला होगा। ट्रिक बता दूं आपको याद करने का, बड़ा सिंपल ट्रिक। ऊपर वाला जो होगा W, वो सॉल्यूट के लिए होगा, और W फॉर वेट। नीचे वाला जो होगा W है, तो ये वेट, लेकिन ये सॉल्यूशन के लिए होगा। क्लियर है?
तो W बाई W का मतलब वेट बाई वेट। ओके ओके, ऊपर वाला वेट फॉर सॉल्यूट, नीचे वाला वेट फॉर सॉल्यूशन, दोनों ही वेट हमारे ग्राम में ही होंगे। परसेंटेज, भैया परसेंट का मतलब समथिंग रिलेटेड विथ 100। तो 100 की बात तो कर ही रहे हैं, तो 100 हमने लगा रखा है फॉर्मूले में। एक बहुत मजेदार बात बताऊं, दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। भाई साहब, इसका कोई यूनिट नहीं होता है यार, कोई यूनिट नहीं होता है। ये एक परसेंटेज टर्म है, रेशियो टर्म है। यूनिट आएगा कहां से, आप खुद सोच के बता दो। हम यूनिट तब रखेंगे ना जब यहां पर कुछ कटेगा या बचेगा, मतलब सॉरी कुछ बचेगा। प्यारा प्यारा ग्राम दूसरे वाले ग्राम से कट जाता है, तो बचेगा कहां से, नहीं बचेगा ना। तो नहीं बचेगा, तो फिर इसलिए हमने कह दिया कि परसेंटेज W बाई W जो होता है वो यूनिटलेस क्वांटिटी है, कोई यूनिट ही नहीं होता है। हाँ ठीक है। अच्छा, ये इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखी गई टर्म्स को समझ लेना। हम समझते हैं उन टर्म्स को, ठीक है। चलो, सो मान लीजिए कि हमने कहीं पे दे दिया आपको 20% W by W aqueous solution, wow, aqueous solution of glucose। ठीक। So 20% W by W aqueous solution of glucose। अच्छा है, बहुत बढ़िया। जितनी भी जानकारी आप इस स्टेटमेंट से, अंग्रेजी में लिखे स्टेटमेंट से पता कर सकते हैं, पता कर लीजिए यार, आपके ही हाथ में है, पता करना है कर लीजिए। करते हैं, कैसे करें कैसे करें। ऐसी ही डाउट आती है यार, आपके भी सामने, मेरे भी सामने आता था। बट अभी क्या है, मिलजुल के सॉल्व करते हैं चीजों को, सब सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलो समझते, मतलब ये हुआ कि हमारे पास ग्लूकोज का एक एक्वस सॉल्यूशन है। लेकिन दिक्कत तो ये है ना, एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है पता ही नहीं है। अच्छा, पहले मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ। एक्वस सॉल्यूशन मतलब शॉर्ट में इसको AQ से भी दिखाते हैं। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जहां पर हमारा सॉल्वेंट वाटर होता है। यस, दिस इज द फैक्ट। एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जहां पर हमारा जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा भैया? हाँ हाँ, पानी, पानी, वाटर, H2O होगा। अच्छा, एक ऐसा ही और भी है, अमोनिकल सॉल्यूशन। अब ये अमोनिकल सॉल्यूशन क्या होता है भाई? अमोनिकल सॉल्यूशन का मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन जहां पर हमारे पास दिया गया जो सॉल्वेंट होगा वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH होता है। यस, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा टॉलेंस रिएजेंट, टॉलेंस रिएजेंट में क्या होता है हमारे पास, ठीक है, वहां पे हमारे पास में होता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। तो वो ऐसे ही बनाया क्या होता है, क्या और भी हो सकता है। इथीरियल सॉल्यूशन, इथीरियल सॉल्यूशन में जो हमारा सॉल्वेंट होगा ये ईथर बनेगा। क्या होता है ईथर? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डील करेंगे, परेशान नहीं होने का है। और क्या हो सकता है, और लिखा हो सकता है कहीं अल्कोहलिक सॉल्यूशन। अल्कोहलिक सॉल्यूशन तब क्या होगा, जब अल्कोहलिक सॉल्यूशन मिलेगा तो यहां पर जो हमारा सॉल्वेंट बनेगा वो कौन होगा? हाँ भैया, अल्कोहल। और जनरली जनरली C2H5OH ही होता है ये। क्लियर है भाई? ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, बहुत कॉमन सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जो हमको सीखना था ये तो जल्दी से फटाफट मिटा देते हैं, नोट कर लेना यार, वो बहुत काम की चीजें। ठीक है, आइए। सो हमारे पास यहाँ पे आया 20% W by W एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज। तो नाउ वी आर क्लियर कि हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन के अंदर दो चीजें तो होंगी, एक होगा हमारा सॉल्वेंट और एक होगा हमारे पास सॉल्यूट। ठीक है सर, सॉल्वेंट कौन होगा? तो वाटर। कैसे पता चला? क्योंकि लिखा था आगे एक्वस, एक्वस का मतलब समथिंग रिलेटेड विथ वाटर, तो सॉल्वेंट बना वाटर। तो ये जो लिखा ये क्या है फिर? ग्लूकोज, ऑब्वियसली सॉल्यूट होगा हमारा ग्लूकोज।
ग्लूकोज को अगर शॉर्ट में लिखना होता C6H12O6 हो जाता। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें तो अच्छी हैं भाई। आइए इधर से मेन चीज तो यहाँ है, इसको भी तो समझना है। ठीक है, समझते हैं। ठीक है, तो आप सिंपली ऐसे लिखिए 20%। परसेंट जो लिखा है हम आपको कहते हैं कि ऐसे लिखना, परसेंट का मतलब 1/100। क्लियर है? गलत नहीं यार, ऐसा होता है। परसेंट का मतलब एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर 100 हो, उसी को तो बोलते हैं भाई। तो सही है। और बगल में लिखेंगे W/W। जरा याद करो बच्चों, मैंने आपको कहा था जो ऊपर वाला W होता है वो वेट है सॉल्यूट का, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो वेट ऑफ सॉल्यूट के लिए एक तीर मारेंगे, कितना मिला यार? चोट लगी 20 को जाकर 20 ग्राम। तो ये जो होगा वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा बच्चों? 20 ग्राम। तो लो लिख दिया हमने, सॉल्यूट हमारे पास कितना आ गया? 20 ग्राम। और नीचे वाला जो है W, ये क्या बताता है? ये बताता है वेट ऑफ सॉल्यूशन। अगर वेट ऑफ सॉल्यूशन बताता है तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? तीर मारो ना यार। लगा चोट, 100 को जाके चोट लगा, बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। अरे इतना तगड़ा आप लोग जो कर रहे हो ट्राई, चोट तो लगेगा ही उसको जाकर के, समझो समझो। सो जो नीचे वाला वेट था यार, ये था वेट ऑफ सॉल्यूशन। वो जाकर के चोट लगा 100 को, तो 100 ग्राम हो गया घायल। ऑब्वियसली आंसर आ रहा है हमारा। वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा बच्चों? 100 ग्राम। अरे सर, सॉल्यूशन का वेट आ गया 100 ग्राम आ गया, क्या करेंगे इसका लेकर के? अरे रखे रहो भैया, काम पड़ेगा इसका। कॉन्सेप्ट है हमारे पास। जरा सोचते हैं, ऐसा एक्वस सॉल्यूशन जो ग्लूकोज के बाद मतलब ग्लूकोज को मिलाने से बना था, वहां अगर हम 20 ग्राम सॉल्यूट लेते हैं, बोले तो ग्लूकोज लेते हैं, और इतनी कॉन्सेंट्रेशन को रखना चाहते हैं, तो सॉल्यूशन हमारा प्रिपेयर होता है 100 ग्राम। तो आप मुझे बता सकते हैं सॉल्वेंट कितना रहा होगा? वेरी सिंपल। कैसे? एक बात ध्यान दे दीजिए, हम कह रहे हैं ना आपको, सॉल्यूशन इज इक्वल टू, लिख दीजिएगा सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, तो अगर सॉल्यूशन 100 ग्राम है भाई और ये 20 ग्राम है, तो ये कितना रहा होगा? सर ऑब्वियसली 80 ग्राम, यानी 80 ग्राम तो हमारा बन जाएगा वाटर। मतलब सर अगर 20% W/W लिखा तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हमने 20 ग्राम ग्लूकोज को 80 ग्राम वाटर के साथ मिला दिया होगा, और फिर हमारे पास आया होगा टोटल 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। बिल्कुल। तो ऐसी टर्म से हम इतनी सारी चीजों को कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। सो इसमें तो आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, तो अगर मैंने कहीं ऐसा लिख दिया X% W/W, तो अब आप बता सकते हैं? बिल्कुल सर, बता तो देंगे। थोड़ा बताइए तो, मुझसे पहले आप लिख करके अपनी कॉपी में दिखा दीजिए मुझे। लेकिन सर कैसे दिखाएं, आप तो देखेंगे नहीं। कोई बात नहीं, आप ऑनेस्टली लॉयल्टी के साथ में चीजों को करते रहिए ट्राई। सफलता आपकी चिल्लाएगी तब हमारे तक भी आवाज आएगी। तो ये भी एक कंडीशनल बात है जी, ये भी एक रेशियो ही तो दिखा रहा है, ये भी तो कॉन्सेंट्रेशन है। कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने कहा तो हमेशा रेशियो में लिखा जाएगा कॉन्सेंट्रेशन। ऊपर वाला जो चीज होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, जो नीचे वाला जो चीज होगा वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट होगा। खुद किस्मत है हम जहां पर, खुशकिस्मत है हम जहां पर हमारे पास वेट है सॉल्यूशन का। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर हमारे पास 100 ग्राम, कितना जी? 100 ग्राम सॉल्यूशन था, तो इसको बनाने के लिए हमने जो सॉल्यूट यूज किया था वो कुल कितना था? तो x ग्राम। मतलब सर कि अगर 200 ग्राम सॉल्यूशन ऐसा बनाना होता तो हम जो सॉल्यूट यूज करते वो 2x ग्राम होता। बिल्कुल। अच्छा, मतलब अगर हमको 300 ग्राम सॉल्यूशन प्रिपेयर करना होता तो हमें हमारे सॉल्यूट की जो रिक्वायरमेंट होती वो कितनी होती? हाँ, 3x ग्राम।
मतलब जैसे जैसे ये बढ़ रहा है जिस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, बिल्कुल उसी तरीके से ये भी तो बढ़ रहा है जी। तभी तो रेशियो फिक्स रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन इसका नहीं बदल रहा है। देखिए यहां पर भी x अपॉन 100, ठीक। यहां पर 2x अपॉन 200, कटेगा पीटेगा मरेगा तो आएगा भैया x अपॉन 100। यहां भी देखिएगा जरा 3x अपॉन 300, ये भी कट कट गया तो इसका मतलब x अपॉन 100। मतलब एक ही चीज की कई सारे मतलब हो सकते हैं, लेकिन इन सभी मतलब का एक ही मतलब है। और ये क्या बोलते हैं इसे, हाँ बिल्कुल, यहां से हम ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। मतलब एक ही बात को कहने के हमारे पास हजार तरीके हैं, और इन हजार बातों को कहने की केवल एक तरीका ये भी है। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल ये बात बहुत सही है। आगे के न्यूमेरिकल्स में बहुत काम करेगा, इस बात को एकदम याद करके रख लो जी, ठीक है। इसका कोई एक मतलब नहीं होता है भाई, इसका तमाम मतलब है। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा बताइएगा, देखते हैं कितना समझे आप। मैंने लिख दिया 10% W/W शुगर सिरप ऑफ वाटर। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक शुगर सिरप बनाया जो पानी के साथ में बनाया है, ठीक है, और 10% W/W लिख दिया है, ठीक है। ओके, तो क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 3 ग्राम 3 ग्राम शुगर होगा, 3 ग्राम शुगर होगा। या मैं ये कह सकता हूँ क्या कि यहाँ पर 20 ग्राम शुगर होगा, या मैं ये कह दूं कि यहाँ पे 30 ग्राम शुगर होगा, या मैं ये कह दूं कि कुछ कह नहीं सकते। बताइए, मजा आ जाएगा भैया। पहले बताइए तो आप सही। चैलेंजिंग क्वेश्चन है यार, टेंशन वाली बात नहीं है, आए तो आए, नहीं तो हम तो बताएंगे ही। अगर ऐसा मैंने लिख दिया तो क्या इसका मतलब ये हो गया कि 3 ग्राम ऑफ शुगर है, या 20 ग्राम ऑफ शुगर, या 30 ग्राम ऑफ शुगर है, या कुछ कह नहीं सकते? बताइए बताइए, मैं बताऊं? कुछ कह नहीं सकते, ये क्या कह रहे हैं सर? कुछ कह नहीं सकते? हाँ भाई बिल्कुल नहीं कह सकते। यकीन नहीं हो रहा है, मैं दिखाता हूँ। अभी भी तो बताया था यार, x% W/W का तमाम मतलब था, तमाम मतलब दिखाया था। अभी पिछली स्लाइड जाके देख लो। तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 10% W/W का भी हजार मतलब हो सकता है? हम ये भी कह सकते हैं कि अच्छा 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर हमने 3 ग्राम रखा था, हमने 200 ग्राम के अंदर 20 ग्राम रखा था, हमने 300 ग्राम के अंदर 30 ग्राम रखा था। क्या हर बार एक ही मतलब निकल करके आ रहा है? ठीक है, क्या आ रहा है मतलब इसका कि सर रेशियो 10/100, ठीक। यहाँ पर भी आप देखिएगा 20/200 अगर मैंने लिख दिया तो क्या इसका भी मतलब वही है 10/100? क्या यहाँ से हम कह सकते हैं 30/300? क्या इसका भी वही मतलब आ रहा है 10/100? मतलब 10%, 10%, 10% तो सबका ही मतलब आया। तो मैं ये कैसे कह दूं कि 10% का मतलब ये होता है 10% शुगर, मतलब 10 ग्राम शुगर, या 20 ग्राम शुगर, या 30 ग्राम शुगर? नहीं कह सकते भाई, क्योंकि इसका तो ये वाला मतलब भी सही आ रहा है, ये वाला भी मतलब सही आ रहा है, ये वाला मतलब भी सही आ रहा है। तो एग्जैक्टली exactly हम एक बात तो कह नहीं सकते, इसलिए मैंने लिख दिया कुछ कह नहीं सकते। कब कह पाते? जब इसमें एडिशनली कोई एक चीज और दे देता। लाइक मैं आपको एक क्वेश्चन यहीं पर ऐड करके दिखाता हूं। जैसे ये क्वेश्चन है ना जी, इसी क्वेश्चन के अंदर हम थोड़ी सी मजबूती से कुछ एडिशनल जानकारी और दे देते हैं आपको। देखो, मैंने ये कहा आपसे कि 3 ग्राम
सॉरी 10% W/W शुगर सिरप ऑफ वाटर है, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने ये कहा कि इसको प्रिपेयर करने के लिए हमारे पास 500 ग्राम सोल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। मतलब 10% W/W वाला जो शुगर सिरप आप पानी के अंदर बना रहे हैं, बोले तो जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो आपको टोटल कितना बनाना था, 500 ग्राम बनाना था। तो अब अगर कोई हमसे पूछता कि चलो अब बता दो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना होगा, तो अब आप बता सकते थे कैसे, फॉर्मूले का यूज करके, या डायरेक्ट भी बता सकते थे। कैसे यार, अगर अब हमने लिख दिया कि सर इसका मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन को बनाने के लिए 10 ग्राम, तो 500 ग्राम सॉल्यूशन अगर बनाना होता तो भैया इसको हम जस्ट 5 टाइम्स कर सकते हैं। तो क्या हम इसको नहीं 5 टाइम्स कर सकते हैं, मतलब हमारे पास 50 ग्राम सॉल्यूशन रहा होगा। तो अगर हमने कोई एक एडिशनल जानकारी और दे दी आपको, तब जा करके तो चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। बट अगर आप केवल इसी को देख करके अंधेरे में तीर मारेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है आपका, ठीक है। सो परसेंटेज W/W में इस तरीके की चीजें होती हैं। सो आप इन चीजों को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चंस, ठीक है। सो मैं इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही बातों को समझाऊंगा। करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड, बाकी की चीज़ों को हम समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बिल्कुल आराम से हम सारी चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हमें तो डिटेल में समझना है, तो हर एक बात को बारीकी के साथ में समझना है। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे हर एक बात को हम अच्छे से। और बस यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को फिनिश, ठीक है। आपको अगर कोई डाउट हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से अपने डाउट्स भेज सकते हैं, हम वहाँ पर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत दिक्कत है अगर आपको, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भी अपने मैसेज को भेजिए, हम वहाँ पर भी देखेंगे, वहाँ पर भी आपके रिप्लाई को सपोर्ट किया जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, मैं हूँ यहाँ आपके साथ बिल्कुल एवरी टाइम, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।